सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है दलाई लामा की। दलाई लामा। अब हम आपको एक बढ़िया बात बताएं। बहुत धर्मगुरु। हाँ, हमारे पास एक कॉल आई थी, मैसेज नहीं था। हमारे पर्सनल नंबर पे, जो नंबर हमने इस पे व्हाट्सएप वाला दिया हुआ है, उस पे कॉल आई थी चाइना से। हमारे पास चाइना से कभी कॉल नहीं आई। तो जब वो उस पे, अच्छा व्हाट्सएप कॉल जब आती है या ऐसे नॉर्मल कॉल आती है तो उस पे लिखा रहता है नंबर। तो हमको ये लगा कि फॉरेन से आई, तो हमने कहा कहीं से आई होगी, यूएस या इंग्लैंड से नॉर्मली आती रहती। अब वो उन्होंने उधर से बोला कि वो नेपाली थे और वो वहां रहते हैं लंबे समय से। उन्होंने हमसे कहा कि दलाई लामा की कुंडली पढ़ेंगे आप? तो हमने कहा हाँ ये तो ठीक, मतलब इंसान है, उनकी कुंडली पढ़ी जाए। तो हमने उनसे डिटेलिंग मंगवाई, उनके पास डिटेलिंग थी, फिर हमने उसको वेरीफाई वगैरह किया। नेपाल में भी जो कुछ लोग जो रहते हैं हमें जान पहचान के, उनसे भी हमने किया। तो ये कुंडली जो है ये 14वें दलाई लामा की है, जो इस समय है 87 साल के हैं। अच्छा, इस समय हाँ। कुछ रिनपोचे ऐसे उसको मैंने देखा वीडियो में कहीं। हाँ, तो ये पढ़िए जरा कुंडली, देखिए कि इस कुंडली में क्या व्यवस्था है। हाँ, तो ये दलाई लामा तो हिमाचल प्रदेश में कहीं रहते हैं शायद, पता नहीं। तो ये तो तिब्बत के होंगे। तिब्बत के है, लेकिन रहते भारत में ही। अच्छा, रहते भारत में, ये हमको नहीं मालूम था। तो दलाई लामा 14वें दलाई लामा है ये। जो वर्तमान में है ना। तो दलाई लामा की जन्म कुंडली वृषभ लग्न है और सिंह राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं इनकी। लग्नेश शुक्र इनका स्थिर में है और अष्टमेश का गुरु चर में है, ये मध्य आयु हो गई। लग्न है स्थिर में, चंद्रमा स्थिर में है, ये अल्पायु हो गई। शनि स्थिर में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये भी अल्पायु हो गई। दो तरीके से अल्पायु है। ये देखो मजा कि दो तरह से अल्पायु, और इनकी उम्र 80 साल से ऊपर है। हाँ, तो मध्यायु में चल रही है ना, मध्यायु में चल रहे हैं, मध्यायु में चल रहे हैं। और दीर्घायु वाला पोर्शन कब जाएगा? 80 से 120 साल। 80 से 120। तो ये पहुंची है कुंडली दीर्घायु वाले पोर्शन। दीर्घायु, ये देखो कमाल। ये आया चीज कहाँ से? ये भी तो चीज देखना। हाँ, वही चीज देखनी है ना। हाँ, इसीलिए पारसर ऋषि ने लिखा है कि किसी की आयु की गणना आप जन्म कुंडली पे कर लीजिए। लेकिन आप उसके बारे में ये दावा नहीं कर सकते। हाँ, ये तो आप बताए हैं कि अल्पायु की कुंडली है नहीं, अल्पायु में ही डेथ होगी। दीर्घायु की कुंडली दीर्घायु तक ही जाएगी। लेकिन ये भगवान का विधान है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कुंडलियां और उन्होंने बताया, पारसर ऋषि ने, कि मैंने देखी हैं जो दीर्घायु की कुंडलियां अल्पायु में उनकी डेथ हो गई। और अल्पायु की जन्म कुंडलियों वाले व्यक्ति दीर्घायु तक चले, जीवन चला। तो हाँ, इसमें देखिए जरा कुछ ऐसी ही कहानी इसमें हमें दिखती है। क्या कैलकुलेशन चल रही है ना। तो लग्नेश शुक्र स्थिर में, अष्टमेश का गुरु चर में है ना, ये मध्य हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, अल्पायु हो गई। शनि स्थिर, चंद्रमा स्थिर में, अल्पायु। दो तरह से अल्पायु है, एक तरह से मध्य आयु है। ठीक है। अच्छा, अब देखो आयु बढ़ी कैसे। लग्नेश शुक्र इनका चौथे घर में बैठा है नहीं। ये शुक्र है तो नीचा अभिलाषी, कन्या इसकी नीच राशि है, एक राशि पीछे सिंह राशि में बैठा है। लेकिन ये राजयोग बना रहा है, बहुत बड़ा राजयोग, लग्नेश चौथे घर में। ठीक है। तो इस राजयोग के कारण इनकी आयु एक कालखंड तो बढ़ाएगा, मध्य का कालखंड हो गया। ठीक है। अच्छा, पंचमेश का बुध इनका सेकंड हाउस में आया, मिथुन राशि में स्वग्रही है नहीं। तो ये ठीक तो है स्थिति इसकी बुध की, लेकिन ये कोई राजयोग वहाँ दूसरे घर में नहीं बनाएगा। भाग्येश का शनि 10वें घर में बैठा है, ये बहुत बड़ा राजयोग है। हाँ,
ये वृषभ लग्न का महाराजयोग है, ये नैसर्गिक वाला है ना, नैसर्गिक राजयोग है। इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं वृषभ लग्न में नहीं बनता। नवमेश दशम में आना, नवमेश शनि दशम घर में अपनी ही राशि में आया, कुंभ राशि में, तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो गया। ठीक है, तो 2 राजयोग हो गए, है ना। लग्नेश चौथे घर में शुक्र नीचाभिलाषी और नवमेश शनि दशम घर में स्वग्रही कुंभ राशि में, 2 राजयोग हो गए। अच्छा, चतुर्थेश का सूर्य दूसरे घर में गया और ये सूर्य नीचाभिलाषी है, तुला नहीं, हाँ तुला इसकी नीच राशि है, 4 राशि पीछे बैठा है मिथुन राशि में, तो ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश का मंगल इनका आया पंचम घर में, ये मंगल यहाँ उच्चाभिलाषी है, मकर इसकी उच्च राशि है और 4 राशि पीछे कन्या में बैठा है। ये हो गया तीसरा राजयोग मंगल का, है ना। अच्छा, दशमेश शनि स्वग्रही बैठा है यहाँ पे, तो वो राजयोग नवमेश बना ही रहा है, तो वहाँ पे तो कोई किसी राजयोग की आवश्यकता भी नहीं है, वो बनेगा भी नहीं। तो 3 बड़े राजयोग हैं लग्नेश चौथे घर में, पंचमें सप्तमेश 5वें घर में उच्चाभिलाषी और नवमेश दशम घर में। ठीक है, 3 महाराजयोग हैं ये 3, तो 3 राजयोग ये हो गए इनके पास। अच्छा, अब ये धर्म गुरु कैसे बने, ये चीज सबसे बड़ी देखने वाले है ना, कि धर्म गुरु कहाँ से बने। देखो, दशम घर इनका शनि स्वग्रही बैठा, ठीक है ना, और यहाँ पर गुरु की 1 2 3 4 5 गुरु की 5वीं दृष्टि आई दशम घर पे, ठीक, और केतु की आई 9वीं दृष्टि, 7 8 9 9वीं दृष्टि आई। तो गुरु केतु, केतु हमने बताया मोक्ष का कारक ग्रह है केतु, है नहीं, तो मोक्ष के कारक ग्रह की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और शनि ऑलरेडी वहां बैठा, तो गुरु शनि केतु, गुरु शनि वैसे ही प्रबज्या बनाते हैं, है नहीं, तो इनका जो कर्म है वो किसी संत का या धर्मगुरु का ही प्रबज्या धारक होना था इनके जन्म काल से ही, है नहीं। अब मैं दलाई लामा के बारे में एक चीज और बताता हूँ। क्या? मैंने कहीं पढ़ा है कि तिब्बत में नहीं, जब एक दलाई लामा की आयु पूरी हो जाती थी, उससे पहले ही एक नया बच्चा पैदा हो जाता है। ये रिवाज है वहाँ, रिवाज है। अब इस जन्म कुंडली, इस दलाई लामा 14वें दलाई लामा की जन्म कुंडली पढ़ने के बाद ये चीज मेरे को मालूम हुई है कि उस बच्चे की जन्म कुंडली वो लोग देखते होंगे। अच्छा, अरे ये तो हम ध्यान ही नहीं कि ये पूर्व जन्म से ये धर्म गुरु है या नहीं है, तो ये जन्म कुंडली से चेक करते होंगे। इसका मतलब है उसको दलाई लामा घोषित करते होंगे, उसको दलाई लामा घोषित करते होंगे, क्योंकि इस जन्म कुंडली पर ये चीज बिल्कुल एकदम सत्य निकली है कि ये प्रारब्ध से ही धर्म गुरु थे। समझ गया, इनका भाग्य ही था धर्म गुरु बनने का। अब ये जन्म चक्र को किसी ने देखा होगा, है नहीं, बना करके, तब उन्होंने कहा कि नहीं ये धर्म गुरु, ये धर्म गुरु। अच्छा, समझ गया, क्योंकि ऐसे किसी बालक को कौन जान जाएगा, है नहीं। वो ये देखे होंगे कि जैसे कोई बालक जो है वो छोटा है और उसने कुछ आध्यात्म की हल्की सी चर्चा की, तो उसकी कुंडली खोले होंगे, तो देखे कि ये कुंडली में तो सब व्यवस्थाएं बंद। अच्छा, चूंकि ये प्रारब्ध से ही धर्मगुरु थे, तो बचपन से ही इनकी वाणी, है नी, वो भी इनका रहन सहन, वो सारी चीजें पता लग जाती है। तो अच्छा, वो है भी, देखिए, शुक्र का राजयोग है, शनि का राजयोग है, मंगल का राजयोग, 3 बड़े राजयोग हैं, है ना। अच्छा, तो ये दशम घर इनका कार्य क्षेत्र धर्मगुरु का ही था, तो धर्मगुरु इनको बनना था, है नहीं। अच्छा, धन भाव देखो, तो धन भाव का मालिक बुध धन भाव में ही बैठा है, और चतुर्थेश जनता का भाव, है नहीं, भूमि भवन वाहन, इसका मालिक सूर्य भी यहाँ बैठा है नहीं। सूर्य है नीचे अभिलाषी भले हो, लेकिन ये बुध धन भाव का मालिक धन भाव में बैठा, तो धन की तो कोई कमी है नहीं, है नहीं। अच्छा, शुक्र चौथे घर में जब भी लग्नेश बैठेगा,
ये बहुत एक अपने मैं रिसर्च की बात बताता हूँ कि वृषभ लग्न में शुक्र जब भी सिंह राशि में बैठेगा चौथे घर में, है नी, तो वो आदमी समाज के प्रति है उसका लगाव ज्यादा होगा, समाज सेवा के प्रति। अच्छा। सेवा की भावना ज्यादा होगी, है नी। तो ये भी एक संत का गुण है, धर्म गुरु का गुण है, सेवा की भावना, है नी। ऐसी मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिनकी वृषभ लग्न है, शुक्र चौथे घर में बैठा, ऐसे लोग दान बहुत करते हैं, है नी। दूसरों की मदद बहुत करते हैं। हाँ, अस्पतालों में, स्कूलों में, है नी, समाज सेवा का कार्य उनको ज्यादा अच्छा लगता है। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, चौथे घर में चंद्रमा बैठा, चंद्रमा मन का कारक है नी। और चंद्रमा यहाँ पे नीचाभिलाषी भले हो, लेकिन ये सप्तमेश है, तो वृश्चिक इसकी नीच राशि है, 3 राशि पीछे बैठा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 3 महाराजयोग हैं जन्म कुंडली पे, है ना। तो ये यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये हो गया। धन भाव बलवान है ही है। पत्नी इसका मालिक मंगल यहाँ राजयोग बना रहा है नी। अब पता नहीं धर्म गुरु हैं, विवाह किया नहीं किया, ये तो हमको भी नहीं। हाँ, ये हमको भी नहीं मालूम, लेकिन योग है इसमें। हाँ, लेकिन इसमें नहीं, मतलब अच्छे योग हैं। हाँ, पत्नी के लिए बहुत सुंदर योग है क्योंकि ये मंगल राजयोग बना रहा। संतान भाव को देखो तो इसका भी बढ़िया सुंदर सा योग है। अब अगर विवाह ही नहीं किया होगा तो मतलब है ना। बाकी ठीक है हमारे हिसाब से तो। हाँ, सूर्य 2nd हाउस में बैठा है, चौथे घर का मालिक है, राहु से ये पीड़ित है। राहु की दृष्टि जा रही सूर्य पे, तो दलाई लामा को कुछ हड्डियों में कभी कभार दर्द की समस्या बन सकती है नहीं, पहले रही होगी कभी। अच्छा, बुढ़ापे में तो हड्डियों में रहेगी नहीं, जवानी में रही होगी। जवानी में कभी कभार आई होगी, कभी कभार हो सकती है समस्या, है नहीं, दर्द की शिकायत। और बाकी 6ठे घर में यहाँ गुरु बैठा है, तो कोई ऐसे और किसी रोग की स्थिति इस पे नहीं बनती। और कर्म क्षेत्र का वो सारे जीवन भर धर्म गुरु का ही रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ स्थिर राशि में बैठा है और महाराज योग लेकर के बैठा है, तो अपना धर्म गुरु तो ये सारे जीवन भर रहेंगे ही। तो ताकतवर कुंडली ना, बहुत ताकतवर कुंडली है। तो ये जन्म कुंडली इस तरह से है ना। अच्छा, इसमें बस गुरु केवल अगर 6ठे भाव से हट जाता, हाँ, और यहाँ प्रवज्ञा न बनती तो धर्म गुरु की कुंडली न होती है, तब ये न होती है ना। हाँ, सिर्फ एक ही ग्रह है, एक ग्रह ये गुरु जो 6ठे घर में बैठा है, है नी। तो अच्छा, अब गुरु के बारे में एक मैं अपनी और रिसर्च बताऊं क्या। गुरु सांसारिक सुख का कारक ग्रह है नी, वैभव का। जैसे शुक्र वैभव का कारक है, तो गुरु सबसे पहले वैभव का कारक है। खान पान का शौकीन, वैभव का कारक, है नी। बड़े धनवान होने की स्थिति सबसे पहले गुरु देता है। तो अगर गुरु की स्थिति, ये मेरी अपनी शोध की बात है कि गुरु अगर 6, 8, 12 में कहीं बैठ गया, है ना, तो सीधी सी बात है कि वो सांसारिक सुखों में कमी कर देगा। हाँ, ठीक बात, निश्चित रूप से कर देगा, है ना। सही बात। अब अगर सांसारिक सुखों में वो कमी कर देगा तो उस व्यक्ति का रुझान सांसारिक सुखों से हटेगा। सांसारिक चूंकि उसको मिल नहीं रहा, बिल्कुल सही बात, तो फिर उसका ध्यान हटेगा। अब जब एक संसार और एक भगवान, दो ही चीजें हैं, सही बात, तो फिर सांसारिक अगर चीजों से मोह हटेगा तो वो कहाँ लगाएगा, अध्यात्म में लगाएगा, है ना। तो वही चीज इस जन्म कुंडली पे पूरी तरह से है। और प्रवज्ञा बना ही रहा 10वें घर में। प्रवज्ञा अगर बनेगी तब जो है, ये जो 6, 8, 12 में गुरु बैठेगा, अगर वो प्रवज्ञा बनाएगा, तो फिर सांसारिक सुखों से सब हटाएगा ना। हाँ, प्रवज्ञा नहीं बनेगी तो नहीं हटाएगा। अगर प्रवज्ञा बना, यहाँ चूंकि शनि के साथ कंबाइंड हो गया, शनि पे दृष्टि जा रही है इसकी, और केतु की जा रही है, केतु मोक्ष कारक ग्रह है, तो पूरी तरह से धर्म गुरु बना दिए। तगड़ी कुंडली थी ना।
ये तो हमारे पास जो तो ये अगर जन्म के समय ही इनकी कोई कुंडली देखा होगा, देखे होंगे। आपकी बात हमको थोड़ा सा हमें भी लगता है ठीक लग रही है ना, मतलब वो कि धर्म गुरु का निर्धारण वो कैसे किसी बच्चे पे कर लेते होंगे कि ये धर्म गुरु है। 50% चांस है इस चीज के, क्योंकि ये तिब्बत में ये चीज चल रही है ना। एक दलाई लामा शरीर त्यागता है, उससे पहले नया दलाई लामा तैयार कैसे हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वो कोई ना कोई विद्या का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। अच्छा, तिब्बत के लोग भी इस ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता है, बहुत प्रकांड विद्वान है, पारंगत लोग है ना। वहाँ तो तिब्बत में तो तंत्र साधना बहुत तगड़ी चलती है, तंत्र और ये वैदिक विद्या भी चलती है, बहुत ही अच्छी चलती है। तो ऐसा मेरे को लगता है कि ऐसा ये कर लेते होंगे। बाकी ये दलाई लामा जी की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है ना। आपको एक चीज और बताते हैं, ईसा मसीह बीच में कुछ समय जो है जब ये गायब हो गए थे तो वो तिब्बत ही आए थे। तो कहीं मैंने पढ़ा है। वो कहानी में ये है कि इनको जो क्रिया मिली थी वो तिब्बत में ही किसी आत्मज्ञानी ने इनको क्रिया दी थी। तो तिब्बत इस चीजों के लिए बड़ा है नहीं, फेमस है। ये कुंडली तो दमदार है ना। बहुत बहुत बलवान है। अच्छा वो बताइए, वो हम लोग जो 16 संस्कारों की बात कर रहे हैं, अब आता है कौन सा संस्कार है? आखिरी क्यों, चूड़ा कर्म संस्कार आता है। सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार बच्चे के जन्म के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष है नी, बच्चे का मुंडन कराया जाता है। बाल मतलब कटाए जाते हैं। सामान्य जो सामाजिक भाषा में मुंडन कहते हैं नी, उसका ये सांस्कृतिक नाम है चूड़ा कर्म संस्कार। तो चूड़ा कर्म संस्कार, मुंडन संस्कार इसको कहते हैं। तो ये बच्चे के जन्म के पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में या फिर 5वें वर्ष में कराया जाता है। इन्हीं 3 वर्षों में हो जाना चाहिए। अगर इन 3 वर्षों में नहीं हुआ तो फिर वो बेकार है, वो 16 संस्कारों में नहीं आएगा, है ना। बाल चाहे जब मुड़वा दो, है ना। तो इस संस्कार में भी वही एक पूरा जो विधि इसका विधान है चूड़ा कर्म संस्कार का, उसके अनुसार पूजा पाठ ही है ना, वो सब यज्ञ करके, मुहूर्त वगैरह देख, मुहूर्त दे करके, और तब बच्चे का मुंडन कराया जाता है। मुंडन आमतौर पे सामाजिक व्यवस्था में हमारे भारतवर्ष में ये मान्यता है कि तीर्थों पे मुंडन करा देते लोग, है ना, या किसी देवी देवता के स्थान पे करा देते मुंडन। वो एक उत्तर प्रदेश में बड़ा फेमस है, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य है, अयोध्या है ना, काशी है, बनारस है ना, मथुरा है। तो बहुत सारे लोग अपने, हरिद्वार है, तो जहाँ जिसकी अपनी श्रद्धा होती है उस अनुसार करा देते हैं। तो प्राचीन काल में ये चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार होता था बच्चे के जन्म के पहले, तीसरे और 5वें। इनके पीछे क्या वैज्ञानिक धारणा रही? इसके पीछे वैज्ञानिक जो मान्यता है ऋषियों की, उन्होंने खोजा होगा कि बच्चा जब गर्भ में होता है माता के, तो आहार जब वो लेता है तो उसमें बहुत सारी गंदगी जाती है। अच्छा। उसके पेट में। अच्छा। उसमें कीटाणु पनपते हैं, है ना। बच्चे के शरीर के बाहरी आवरण पर भी कीटाणु रहते हैं, है ना। तो ये मान्यता है कि जब, अच्छा, बच्चे के बालों में भी देखो तमाम वो लगा रहता है गंदगी, है ना। तो ये मान्यता है कि जब बच्चे, क्योंकि इसमें इस चूड़ा कर्म संस्कार में पूरा इसका एक विधि विधान है कि बच्चे को नहलाना कैसे है, किन किन चीजों का उसमें प्रयोग होगा। अच्छा। कौन कौन से आयुर्वेदिक उसमें जड़ी बूटियां पड़ेंगी, उसके पानी में औषधियां, है नी। और बच्चे का पहले मुंडन कराते थे, फिर उसका स्नान कराते थे, है नी। तो उसके कारण उस बच्चे के जो शरीर पे या उसके अंदर जो कीटाणु होते थे, ये मान्यता थी कि इससे कीटाणु मुक्त हो जाएगा शरीर। तो इसका शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाएंगे। तो फिर ये शुद्धता इसके आजीवन रहेगी, काम करेगी। तो इस कारण, अच्छा, इसको वैज्ञानिक भी मानते हैं क्या? इस चूड़ा कर्म संस्कार को, मुंडन संस्कार को, कि इस संस्कारों में उन्होंने पढ़ा होगा कहीं प्राचीन, ये है ना, जब प्राचीन काल के लोग करते थे, तो ये मानते हैं कि वैज्ञानिक रूप से भी जब बच्चे का मुंडन कर दिया जाता है, बाल हटा दिए जाते हैं, है ना, और उसके शरीर को तमाम तरह की औषधियों से, आयुर्वेदिक, है ना, पानी में डाल करके स्नान करा जाता है, तो इस कीटाणु मुक्त हो जाता शरीर।
ये मान्यता है। हाँ, तो ये इसको कहते हैं। और फिर उसमें मुंडन संस्कार में भोज ओज लोग करते हैं अपने, नहीं मुंडन कराए फिर उसको एक खुशी की तरह, हाँ एक उत्सव की तरह मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चूड़ाकरण संस्कार होता है। ये बच्चे के जन्म के पहले साल में, दूसरे साल में, अरे तीसरे साल में और या 5वें साल में नहीं करते। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2 बार मतलब मुंडन कराते हैं, एक बार पहले साल में करा दिए, तीसरे साल में करा दिए। बहुत सारे लोगों की बड़ा प्रेम होता है बच्चे से, तो तीनों में मुंडन कराते हैं, है ना। लेकिन विधान एक का है कि एक बार मुंडन होना चाहिए, चाहे बच्चे के जन्म के पहले वर्ष में हो, तीसरे वर्ष में हो या 5वें वर्ष में। ये है। हाँ, अच्छा, अभी हम इसमें देख रहे थे, इस कुंडली में दलाई लामा की, इसमें चंद्रमा पे राहु की 9वीं दृष्टि है और शनि की 7वीं दृष्टि। इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? हाँ, अब ये शनि की यहाँ 7वीं दृष्टि है, राजयोग कारक ग्रह। हाँ, राहु की ये जो 9वीं दृष्टि है, राहु की 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि गई 12वें घर पे राहु की, है ना। और 7वीं दृष्टि गई सूर्य पे, 9वीं दृष्टि आई चंद्रमा पे। यहाँ लेकिन यहाँ एक शुक्र लग्नेश ही राजयोग कारक ग्रह बैठा है नहीं। तो ये राहु की ये जो दृष्टि आई चंद्रमा पे, ये क्या करेगी? क्या? राहु की चंद्रमा पे आई 4थे घर में, है नहीं। ये यहाँ एक तो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। अच्छा, राहु करेगा, है ना, उनकी जो भी माता रही होंगी। और चंद्रमा पर जब भी राहु की दृष्टि आएगी तो बालपन में, बचपन में, हाँ बचपन में या बाल काल में, बाल्य अवस्था में शारीरिक रूप से थोड़ी वीकनेस जो, हाँ वीकनेस, कमजोरी रहेगी, है नहीं। तो ये स्थिति होगी। बड़े होने पे वो ठीक हो जाती है। अच्छा, ये कभी कभी हमने ये सुना है, ये जो खबरें आ जाती हैं कि दलाई लामा के ऊपर कहीं से कोई अपनी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है हमला करने के लिए, ये कुंडली के ऊपर में वो इस राहु के कारण है ना। यही हमने सही पकड़ लिया ना। हाँ, ये देखो 4था घर है जनता का, हाँ। है ना। अब यहाँ एक भ्रम ये राहु बनाएगा 9वीं दृष्टि चंद्रमा पे डाल करके, है नी, तमाम तरह की, है नी, अफवाहें उड़ेंगी सब कि ऐसा हुआ है, इनके साथ ऐसा हुआ, कोई ऐसा रच रहा षड्यंत्र, कोई ऐसा कर रहा है। तो ये राहु की वजह से, राहु की चंद्रमा पे 4थे घर में दृष्टि है, 4था घर जनता का है। तो जनता के बीच इस तरह की कभी कभार चीजें आती है। बाकी तो दमदार है ना, बाकी बहुत दमदार। ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको